एक्चुअली स्कूटी चलाने के लिए आप कोई भी व्हीकल आप अगर चलाना चाहते हैं, कार, स्कूटी, बाइक, बुलेट, सबसे पहले जो ज़रूरत हो तो आप स्कूटी चलाना कैसे सीख सकते हैं 1 घंटे में। ये देखिए, एक क्वेश्चन भी हो सकता है, मैं इसका आंसर भी आपको इसी में दे देती हूँ। कैसे सीख सकते हैं, मतलब कैसे सीख सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन और ये एक जवाब भी है। अगर देखिए आपको साइकिल आती है, आप बहुत काफ़ी टाइम से, सालों से, अगर आप बचपन से साइकिल चला रहे हैं, आप 1 घंटे के अंदर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। स्कूटी चलाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बैलेंस करना तो आपको पहले से ही आता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत आसानी से बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। बट आपको कितना परफेक्ट होना है, देखिए हमें कोई स्टंट तो करना नहीं होता है स्कूटी से, यहाँ मेरे को एक पहिए के ऊपर तो खड़ा नहीं होना है। आपको केवल क्या करना है, आपको केवल हमें जितना काम चाहिए स्कूटी से, हमें केवल उतना है सीखना है। अगर हम उतना सीख जाते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उसके बाद आप खुद ही थोड़ा बहुत परफेक्ट। तो प्रॉब्लम्स उनको आती है जिन्हें साइकिल चलाना नहीं आता है, जो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं स्कूटी, तो आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन अगर आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस है, आपको चलाना है, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। मतलब आप जितना ज़्यादा टाइम उसको दोगे ना स्कूटी को चलाने में, उसको बैलेंस करने में, आप उस पर लगे रहो, मतलब मिनिमम 1 घंटा दो अगर आप दे सकते हैं तो। क्योंकि मैंने खुद स्टार्टिंग में, मुझे कुछ भी चलाना नहीं आता था, मैं सेल्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं इसी तरह से पैरों से चला के, हमारी लंबी सी गैलरी थी, मैं अंदर ही चलाती थी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा रश रहता था, तो मैं अंदर पैरों की हेल्प से उसको आगे ले जाती थी, बैलेंस करती थी, पीछे बैक करती थी। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम चलाते हैं उन्हें बैक करना नहीं आता है, उन्हें कुछ भी नहीं आता एक्चुअली, कि लेफ़्ट किधर को होता है, राइट किधर साइड को मूव होगा, तो हमें कुछ भी नहीं आता है। तो उस हिसाब से क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लेकिन आप जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको वो चीज़ उतनी ही परफेक्ट तरीके से आने लगती है। तो जो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मतलब आप चलाइए मत, बट उसमें बैलेंस करिए, उसका स्टैंड, उसमें बैठ के उसको आगे पीछे करिए, और कभी कभी थोड़ा सा स्टार्ट करके बहुत कम स्पीड में ट्राई करिए चलाने का, तो आप ज़रूर सीख जाएंगे बहुत जल्दी। जितनी जल्दी आप सीखना चाहते हैं उतनी जल्दी आप सीख जाएंगे। बस आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे। एक्चुअली स्कूटी चलाने के लिए आप कोई भी व्हीकल आप अगर चलाना चाहते हैं, कार, स्कूटी, बाइक, बुलेट, सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो होती है कॉन्फिडेंस की। अगर आपको लगता है कि आप चला सकते हो तो आप चला सकते हो। अगर आपको अंदर से ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो ये मुझे खुद लगता है पर्सनली, अगर अंदर से नहीं लगता तो आप बिल्कुल नहीं चला पाओगे। क्योंकि स्कूटी मुझे लगता है कि आई थिंक मैं बहुत जल्दी मैनेज कर लेती हूँ, बट क्या होता है अगर हैवी है तो उसमें थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होती है। स्कूटी चलाने में एक्चुअली कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, जब आप उसका बैलेंस बनाते हैं, जब आप उसे रोकते हैं और जब आप उसे चलाते हैं, प्रॉब्लम तब आती है। जब आपको रोकनी होती है और धीरे धीरे चलानी होती है स्कूटी को, तब ज़्यादा बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है। तो वही चीज़ आपको सीखनी होती है। तो स्टार्टिंग में क्या है ना, आप पैरों को बिल्कुल छोड़ के, क्योंकि मैं अभी भी काफ़ी टाइम ऐसे ही चलाती हूँ, मैं अभी कोई परफेक्ट नहीं हूँ अभी, जबकि मैं बहुत सालों से चला रही हूँ। लेकिन बीच में क्या हुआ, बीच में जैसे हम छोड़ देते हैं या हम नहीं चला पाते, तो फिर कंटिन्यू होता है, फिर हमने थोड़ा सा सीखा, फिर हमने थोड़ा सा सीखा, फिर हमने थोड़ा सा सीखा, तो इससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते तो मुझे आ गया। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग साइकिल चलाते हैं वो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं स्कूटी चलाना, ये उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। उन्हें कोई भी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बैलेंस बनता है वो साइकिल में बनता है। क्योंकि जब मैंने एक्चुअली बाद में चलाना सीखा था स्कूटी के बाद, लेकिन मुझे खुद ऐसा लगा कि उसके बाद मुझे बहुत अच्छे से मैं स्कूटी को मैनेज कर सकती हूँ। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है। फिर होता है बैक सीट में बैठाना। हम लोग डरते हैं कि हैवी, मतलब हम, क्योंकि उस टाइम पे एक्चुअली ये रियलिटी है कि जब हम बैक सीट में किसी को बैठाते हैं ना, तो बैलेंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो भी जब आप मोड़ पे जाते हैं, मोड़ते टाइम क्या होता है, जो टायर्स होते हैं ना, थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी उसमें महसूस होगी। ये होता है और ये मेरे साथ अभी भी होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप यकीन मानिए आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। कोई भी है, कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं होती है जब तक कि आप उसको ट्राई नहीं करते हैं। तो ट्राई करिए, कोई भी चीज़ है, हमने पढ़ना लिखना या कुछ भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जब आपको आ जाती है ना, उसके बाद जो खुशी होती है ना, आई थिंक वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। वो आपको खुद अच्छा लगेगा कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप कहीं भी आ जा सकते हो। स्पेशली लेडीज़ के लिए तो आप कहीं भी अकेले जाना आना, अपना काम करना, किसी पे निर्भर ना रहना, वो सबसे बड़ी बात होती है अकॉर्डिंग टू मी। मुझे ऐसा लगता है कि हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हमें जो भी सामान चाहिए हम खुद जाते हैं लेके आते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा स्कूटी चलाना, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप ट्राई करें,
धीरे 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 आपको आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं तो मेरे पापा भी कहते थे कि स्कूटी को एक्चुअली बैलेंस करना, रोकना, उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। चलाने में तो स्कूटी खुद ही चलती है, तो उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन बाद में समझ में आने लग गया। आपको दिख रहा होगा स्कूटी में 2 तरह के स्टैंड होते हैं, एक ये होता है स्टैंड और एक ये साइड स्टैंड होता है, बीच वाला स्टैंड होता है ये साइड स्टैंड है। साइड स्टैंड हम तब लगाते हैं जब हमें साइड में जब मतलब जल्दी होती है या मार्केट जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उसके लिए हम साइड स्टैंड यूज़ करते हैं। और जब हम घरों में रखते हैं तो बच्चे गिरे विरे ना, क्योंकि साइड वाला क्या होता है रिस्की होता है, थोड़ा गिर भी सकता है, तो उसके लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, साइड स्टैंड निकालना बहुत ईजी है। ये वाला स्टैंड जो है, इस वाले स्टैंड को निकालने के लिए देखिए बहुत सिंपल तरीका है। स्टार्टिंग में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मुझसे स्टैंड लगता नहीं था, तो मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली मुझे सिखाया कि स्टैंड पे लगाते कैसे हैं। तो आप प्रॉपर ढंग से देखिएगा, स्टैंड के वहाँ पे जहाँ पे ये स्टैंड है वहाँ पे आपको एक पैर रखना होता है और स्कूटी को आगे की तरफ पुश करना होता है। बहुत सिंपल है। तो देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। पर मैंने यहाँ पे स्लीपर पहनी हुई है। अगर आप पहली बार ट्राई करें तो आप शूज़ के साथ ट्राई करिएगा, क्योंकि कभी मैं करती हूँ तो हील के साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टैंड लगाने में। अगर आपके शू वगैरह कंफर्टेबल हैं तो उससे बहुत ज़्यादा ईजीली क्या होता है स्टैंड लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए इस तरह से। तो मेरे स्लीपर हैं तो अभी मेरे को काफ़ी टाइम हो गया तो इसलिए मैं लगा लेती हूँ स्टैंड। बट अगर आप शूज़ के साथ लगाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। और स्कूटी जितनी ज़्यादा भारी होती है उतना ज़्यादा आपको एफ़र्ट लगाना पड़ता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो जो आपका ये वाला पोर्शन है, आगे वाला पोर्शन, ये हमेशा सीधा ही होना चाहिए जब भी आप स्टैंड लगाते हो। तो देखिए स्टैंड लग गया है। स्टैंड लगाते टाइम एक्चुअली कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको अपना सारा वेट उसके ऊपर डालना पड़ता है। तो जब वेट उसके ऊपर सारा वेट डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या है कि खड़ी हो जाती है। और जब स्टैंड उतारना होता है तो वहाँ पे आपको पैर रखना होता है और इजीली स्कूटी जो है नीचे उतर जाती है। तो अगर आपको कोई भी खुला हुआ ग्राउंड, ओपन ग्राउंड मिलता है तो आप उसमें ट्राई कीजिए। अगर आपको कहीं पे ओपन ग्राउंड नहीं मिल रहा है तो आप घर के अंदर ट्राई करिए, थोड़ा सा ट्राई करिए। दिन में आपको ज़रूरी नहीं कि आपको ग्राउंड में ही जाना है, आप अपने घर के अंदर ट्राई करो। जितना आपका आगे का थोड़ा सा स्टैंड खड़ी करने की जगह है आप वहाँ पे मूव करिए, उसको आगे पीछे करिए, उसको थोड़ा सा आगे ले जाइए, पीछे ले जाइए, और ग्राउंड में जाइए, वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। सड़क में बिल्कुल प्रैक्टिस ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है बहुत टाइम। तो आप अपने घर के अंदर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आपको उतना ज़्यादा आएगा, और आप उतनी ही जल्दी स्कूटी चलाना सीख जाएंगे। जितनी जल्दी कि आप चाहते हैं आप उतनी जल्दी सीख सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक दें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।